नमस्कार, झाबुआ हिट पर आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया और जैसा कि आपको पता है 9 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू की गई है। 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं 30 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। अगर बात करें नाम वापसी की तो 2 नवंबर के दिन नाम वापसी का अंतिम समय रहेगा। 2 नवंबर के बाद चुनावी मैदान की स्थिति काफी साफ हो जाएगी। 17 नवंबर के दिन मतदान डाले जाएंगे। मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपनी सरकार चुनेंगे, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। अगर बात करें थानला विधानसभा सीट की तो थानला विधानसभा सीट पूरे प्रदेश में उन सीटों में शामिल है जिन्होंने आदिवासी नेतृत्व को राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर पहुंचाने में काफी मदद की है। थानला विधानसभा सीट की शुरुआत की दौर की अगर बात करें तो थानला इसलिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक माना जाता है कि 1942 में आजादी के पूर्व अंग्रेजों द्वारा सभाबंदी कानून लागू किया गया था। इस सभाबंदी कानून को कुचलने के लिए सबसे पहला कदम मध्य भारत में थानला ने उठाया था। थानला के ऐतिहासिक आजाद चौक पर एक सभा का आयोजन हुआ था, जो माना जाता है कि मध्य भारत में सबसे पहली सभा थानला में आयोजित की गई थी। इस सभा का नेतृत्व आदिवासी के मसीहा कहे जाने वाले मामा बालेश्वर दयाल कर रहे थे और उसी की वजह से मामा बालेश्वर दयाल समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, उनका प्रथम चुनाव जो आजादी के बाद से हुआ है, तब से लेकर 1982 तक समाजवादी पार्टी यानी कि मामा बालेश्वर दयाल के समर्थक या उनके अनुयायी इस सीट से जीतते आए हैं। 1982 के चुनाव में पहली बार इस सीट पर कांग्रेस ने विजय हासिल करी। वहीं हिंदू संगम जो एक ऐतिहासिक आयोजन माना जाता है, जिसके बाद भाजपा ने यहाँ पर अपना खाता खोला, लेकिन हिंदू संगम के बाद कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस इस सीट पर अपना अपना कब्जा जमाती रही है। वहीं अगर बात करें 2018 के चुनाव की तो 2018 के चुनाव में वीर सिंह भूरिया को 95,720 मत प्राप्त हुए थे। भाजपा के कल सिंह भाभर को 64,569 मत प्राप्त हुए थे। वहीं इस चुनाव में भाजपा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा के माने जाने वाले दिलीप कटारा ने अपनी ताल ठोकी थी और उन्हें 26,052 मत प्राप्त हुए थे। इस चुनाव में भी परिदृश्य कुछ इस प्रकार के बन रहे हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर को पलवाड़ क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाने वाले दिलीप कटारा ने फिर एक बार अपनी बगावती सुर तेज करे हैं। उन्होंने असहमति जताई है भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक भी उनके मौजूद रहे थे। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। वहीं अब बात करते हैं आचार संहिता लगने के बाद में क्या कहते हैं एसपी अगम जैन और मुख्य नगर पालिका अधिकारी शीतल जैन। चुनाव की जब से घोषणा हुई है, हमारी पहले से भी तैयारियां थी और अब हमने उसका क्रियान्वयन करना शुरू कर दिया है। पुलिस के नज़रिए से देखा जाए तो हम एकदम टाइट सिक्योरिटी की व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे पोलिंग बूथ की क्रिटिकलिटी वल्नरेबिलिटी के हिसाब से हो या फिर हमारे नाकाबंदी हो। हमारी 2 राज्यों से सीमाएं लगती हैं, गुजरात और राजस्थान, वहाँ भी हम अच्छे से व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उसके बाद हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, स्टैटिक सर्वेलेंस की टीम है, ये लोग भी सभी एक्टिव हो चुके हैं। अभी सेकेंड हाफ में हमारी मीटिंग्स हैं। मीटिंग के बाद में और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, अवैध चीज़ों का इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी फ्रीबी या पैसों का मूवमेंट, उसके बारे में जानकारी मिलेगी तो हमारा विभाग और अन्य जो विभाग मिलकर के संयुक्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, अतिरिक्त पुलिस बल की मांग हमने कर दी है और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार हमें अतिरिक्त पुलिस बल भी प्राप्त होगा। उच्च अधिकारियों के प्राप्त निर्देशानुसार संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में भ्रमण किया गया, जिसमें संपत्ति विरूपण के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में बैनर, पोस्टर, झंडे आदि शिलान्यास ढकवाए गए, बैनर पोस्टर निकलवाए गए इत्यादि कार्रवाई पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में की गई। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार 72 घंटे के भीतर किसी की निजी संपत्ति के ऊपर अनाधिकृत बिना अनुमति से कोई बैनर, झंडे आदि लगाए जाते हैं तो वो भी हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता लगते ही थानला में पुलिस प्रशासन और नगरीय प्रशासन सख्त हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सोमवार को प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थल पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बैनर, झंडे, पोस्टरों को हटाया गया।
कार्रवाई के दौरान एसडीएम तरुण जैन, एसडीओपी रविंद्र राठी, थाना प्रभारी राजकुमार कुंसारिया, धर्मेंद्र पटेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी शीतल जैन, स्वच्छता निरीक्षक गौरांग सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में नगर परिषद के कर्मचारी उपस्थित थे। विधानसभा चुनाव से जुड़ी जानकारी के लिए, ताजा अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।